गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा समान रहता है। इस समान अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। समांतर श्रेणी नाम से स्पष्ट है, समान अंतर और श्रेणी का मतलब है क्रम। समान अंतर का जो क्रम है उसे अपन कहेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus d, a plus 2d, a plus 3d। इसको अपन बोलेंगे पहला पद, इसको अपन बोलेंगे दूसरा पद, इसको अपन बोलेंगे तीसरा पद, इसको अपन बोलेंगे चौथा पद, और आगे से आगे इस प्रकार से चलता रहेगा। अब सार्वंतर निकालने का तरीका क्या होगा कि आप दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, चौथे में से तीसरा घटाएंगे, और यदि इन पदों का अंतर समान होगा तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। एक उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। श्रेणी 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14। अब इसका प्रथम पद क्या है? पहला पद जो पहले स्थान पे आ रहा है वो प्रथम पद हो गया, ए हो गया दूसरा पद, ए हो गया तीसरा पद, ए हो गया चौथा पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब पहली बात तो एक, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो पहले वो देखेंगे अपन इनके पदों का अंतर निकाल के। पदों का अंतर कैसे निकालना है? दूसरे में से पहले को घटाना है, तीसरे में से दूसरे को घटाना है। अगर ये अंतर समान आता है तो अपन कहेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं। तो D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 8 माइनस 5, 3। D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, 11 माइनस 8, 3। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो आपने पढ़ा समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा समान रहता है। इस समान अंतर को हम सार्व अंतर कहेंगे। सार्व अंतर को हम D से व्यक्त करते हैं। प्रथम पद को A से निरूपित करते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपने पढ़ा A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, आगे से आगे चलता रहेगा इस प्रकार से। अब अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नमाला 5.1। 5.1 प्रश्नमाला कह रही है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A एवं सार्वंतर D ज्ञात कीजिए। प्रथम पद A तथा सार्वंतर D ज्ञात करना है। 6, 9, 12, 15 एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 6, 9, 12, 15। ये जो समांतर श्रेणी है
उसका आपको प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। तो प्रथम पद a इक्वल्स टू 6 जो पहले स्थान पे आ रहा है, जो श्रेणी में सबसे पहले आ रहा है, उसको अपन कहेंगे यहां पर प्रथम पद। और सार्वंतर d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, 9 माइनस 6 3। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाया। ऐसा नहीं करना है कि पहले वाले पद में से दूसरा वाला पद घटाया, ऐसा करेंगे तो मान गलत आ जाएगा। ठीक है ना, हमेशा दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है और इस अंतर को अपन क्या कहेंगे? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको समांतर श्रेणी में अपन डी से व्यक्त करते हैं। सेकंड, इसी का सेकंड देख लेते हैं एक बार और। -7 -9 -11 -13, इसका प्रथम पद a इक्वल्स टू होगा -7 और d इक्वल्स टू होगा a2 माइनस a1, -9 -7, 9 + 7 -2। तो इसका जो सार्वंतर होगा वो क्या होगा? -2। अब मैं श्रेणी देख रहा हूं, -7 -9 -11 -13, इसका प्रथम पद तो होगा -7। ठीक है, अब डी कैसे निकालेंगे? दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे। तो a2 माइनस a1, -9 -7, माइनस माइनस यहां पे क्या हो गया? प्लस, माइनस का 9 और प्लस का 7 घटाना होगा और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का 2। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए पर एवं सार्वंतर डी दिए हुए हैं तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। उस श्रेणी के आपको प्रथम 4 पद लिखने हैं। a इक्वल्स टू -1, d इक्वल्स टू हाफ। a इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू हाफ। अब आपको उस श्रेणी के 4 पद बताने हैं, उस समांतर श्रेणी के 4 पद बताने हैं जिसका प्रथम पद a इक्वल्स टू -1 है और d इक्वल्स टू हाफ है। अब प्रथम पद, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसको आप बोलेंगे प्रथम पद, इसको आप बोलेंगे दूसरा पद, इसको आप बोलेंगे तीसरा पद, इसको आप बोलेंगे चौथा पद। ठीक है, अब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब आपके पास a और d के मान पता है। अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो आपको समांतर श्रेणी के चारों पद मिल जाएंगे। समांतर श्रेणी के आपको चारों पद मिल जाएंगे। तो a आ गया आपके पास a1 इक्वल्स टू -1, फिर a2 इक्वल्स टू a प्लस d, a -1 प्लस 1/2, 2 -2 प्लस 1, बराबर -1/2, -1/2। तीसरा पद होगा a प्लस 2d। a कितना है? -1, 2 इंटू d, -1 प्लस 1, 2 से 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा? -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चौथा पद होगा a प्लस 3d। a कितना है? 3, d कितना है? हाफ, -1 प्लस 3/2
एलसीएम आया 2, -2 + 3, 1/2। क्या आ गया? 1/2। तो वो समांतर श्रेणी आपको मिल जाएगी। अतः यहां तक वापिस समझा देता हूं एक बार और। a इक्वल्स टू -1 दे रखा है, d इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a1 इक्वल्स टू -1, a2 दूसरा पद इक्वल्स a प्लस डी, -1 + 1/2। 1 और 2 का एलसीएम 2, -2 + 1 इक्वल्स टू -1/2। a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, -1 + 2 × 1/2। 2 × 1/2 -1 + 1, 2 से 2 यहां पे कैंसिल हो गया। -1 + 1 0। a4 इक्वल टू a प्लस 3d, -1 + 3 × 1/2, -1 + 3/2। 2 एलसीएम -2 + 3, 1/2। अतः वो समांतर श्रेणी आ गई आपके पास। उसका पहला पद तो आ गया -1, दूसरा पद आ गया -1/2, तीसरा पद आ गया 0 और चौथा पद आ गया आपके पास 1/2। अतः समांतर श्रेणी के 4 पद आ गए आपके पास, -1, -1/2, 0, 1/2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सेकंड का फोर्थ, a इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू -3, d इक्वल्स टू -3। अब आपको पूछ रहा है समांतर श्रेणी के 4 पद। तो व्यापक रूप होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब प्रथम पद a तो हो गया आपके पास, a हो गया प्रथम पद, a दूसरा पद, a तीसरा पद, a चौथा पद। चारों पद निकल जाएंगे इनमें वैल्यू रखेंगे तो a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 4। पहला पद तो आपके पास आ गया 4। अब दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद क्या होता है? a प्लस डी। a कितना है? 4 प्लस -3, 4 -3, 1। 4 -3 कितना हो गया? 1। अभी तीसरा पद क्या होगा? a प्लस 2d। a 4 प्लस 2 × -3, 4 -6, माइनस के 2। a प्लस 2d, 4 प्लस 2 × -3, 4 -6, माइनस का 2। चौथा पद हो गया a प्लस 3d। चौथा पद क्या हो गया? a प्लस 3d, 4 प्लस 3 × -3, 4 -9, माइनस का 5, माइनस के 5। देखो वापिस एक बार समझा देता हूं। प्रथम पद आपको 4 दे रखा है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और आगे से आगे इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। क्योंकि अपन को 4 पदों के बारे में पूछा है, प्रथम 4 पद ही पूछे तो अपन 4 पद तक ही निकालेंगे। पहला पद a1 इक्वल टू a इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू a प्लस डी, 4 प्लस -3, 4 -3, 1। a3 इक्वल टू a प्लस 2d, 4 प्लस 2 × -3, 4 -6, माइनस के 2। a4 चौथा पद बराबर a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 3d क्या होगा? a प्लस 3d, 4 प्लस 3 × -3, 4 -9 इक्वल टू 5। इक्वल टू क्या होगा? माइनस के 5।
अब तीसरा प्रश्न है, श्रेणी दे रखी है, समान संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। इसके अगले 4 पद भी आपको बताने, अगर समांतर श्रेणी में है तो अगले 4 पद भी बताने, अन्यथा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। सबसे पहले तो अपन को जांच करनी है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो ए इसका पहला पद हो गया, ए इसका पहला पद हो गया, ए दूसरा पद हो गया, ए तीसरा पद हो गया, ए चौथा पद हो गया, 4 पद हो गए। अब अपन क्या करेंगे, जांच करनी है आपको, तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। -1/2 -1/2 -1/2 1/2 0। तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो -1/2 -1/2 -1/2 प्लस 1/2 0। तो अपन कहेंगे इसका सारवंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी कैसी है, दी गई श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी। तो आपको इसके 4 पद दे रखे हैं, तो 5वां पद निकालना पड़ेगा। 5वां पद निकालने के लिए आप लिखेंगे A5 A प्लस 4D A -1/2 4 D कितना है भाई, D कितना है 0। -1/2 प्लस 0 -1/2 A6 A प्लस 5D -1/2 5 इंटू 0 -1/2। ठीक है। अब आपको छठा पद निकालना है। यहां तक सबके कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, वापिस एक बार समझा देता हूं। ये 4 पद दे रखें, आपको जांच करनी है सबसे पहले तो कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो अपन ने दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दिया और तीसरे में से दूसरा पद घटा दिया। अब इनका अंतर समान आ रहा है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो आगे वाले 4 पद निकालने हैं आपको। तो 4 तक दे रखे हैं आपको, तो 5वां 6ठा और 7वां 8वां पद निकालना पड़ेगा। तो 5वां निकाल दिया A प्लस 4D -1/2 प्लस 4 इंटू 0 -1/2 प्लस 0 -1/2। छठा पद हो गया A प्लस 5D -1/2 प्लस 5 इंटू 0 -1/2। इसी प्रकार से 7वां पद भी होगा सातवां पद होगा A प्लस 6D। सातवां पद क्या होगा 1/2 प्लस 6 इंटू 0 -1/2। आठवां पद भी कितना होगा A प्लस 7D A प्लस 7D A प्लस 7D। तो कितना होगा -1/2 प्लस 7 इंटू 0 -1/2 -1/2। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, यहां तक समझ में आया सबको। इस प्रकार से हमने पहले तो समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर निकाल दिए। दूसरे प्रश्न में अपन ने समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों को निकाल दिया और तीसरे प्रश्न में जांच कर ली कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो उसके नेक्स्ट आगे वाले 4 पद निकाल दिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6।
ए 2a 3a 4a, a 2a 3a 4a। अब जांच करनी है, तो ए तो हो गया इसका पहला पद, ए हो गया इसका दूसरा पद, ए हो गया तीसरा पद, ए हो गया चौथा पद। पहला दूसरा तीसरा चौथा पद हो गया। सबसे पहले तो जांच करनी है, तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2a माइनस ए, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, 3a माइनस 2a। देखो दोनों का अंतर समान आ रहा है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, और एक जो आया अंतर ये क्या हो जाएगा, इसका सार्वंतर। अब आगे वाले आपको 4 पद निकालने हैं, तो मैं सभी के सभी निकाल के नहीं बताऊंगा, 2 पद में निकाल देता हूं, 2 पद आप होमवर्क कॉपी में निकाल दीजिएगा। a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d, ए कितना है, a 4d, कितना है, a प्लस 4a 5a a6 a प्लस 5d, a प्लस 5a 6a। छठा पद हो गया, पांचवा पद हो गया 5a, छठा पद हो गया 6a। इसी प्रकार से सातवां पद क्या हो जाएगा, 7a, आठवां पद क्या हो जाएगा, 8a। ठीक है, इस प्रकार से 5.1 प्रश्नमाला आपके खत्म होती है। जो शेष प्रश्न बचे हैं उनको आपको होमवर्क कॉपी में करना है।